हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर। ये जो वीडियोस हैं जो मैं बनाने वाला हूँ अभी, ठीक है, इसमें मैं सीक्वेंस में सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस डालूंगा। एसएससी सीजीएल्स के अलग लेक्चर्स होंगे सारे, ठीक है। आपके जो मेडिकल के अलग लेक्चर्स हैं और आपके जो स्कूल लेवल का बायो होता है उसके लिए मैं अलग से एक सीरीज बनाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो ये वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी या जो जनरल कॉम्पिटिशन होता है उस सब्जेक्ट से ओरिएंटेड है, या उससे ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली एसएससी में या आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। जो मेरा ऑर्डर रहेगा वो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे सेल के बारे में, ठीक है, क्योंकि बायो स्टार्ट होती है सबसे पहले सेल के बाद जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज को। टिश्यूज के बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके ऑर्गन्स को, क्योंकि टिश्यू से बनता है ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम में डिटेल में बताऊंगा आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जो भी बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं वो मैं सारे डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद लास्ट में जब सिस्टम्स पूरे बन जाएंगे तो उससे बड़ा बनता है एक ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में होती है बीमारियां, तो डिजीज में डिस्कस करूंगा। डिजीज के बाद मैं आपको बताऊंगा इकोलॉजी, जेनेटिक्स जैसे छोटे टॉपिक्स, और उसके बाद हम आएंगे बॉटनी वाले पोर्शन में, और लास्ट में मिसलेनियस। इस तरीके से आपका एक ऑर्डर रहेगा। इस तरीके से मैं ये सीरीज ऑफ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जनरली फॉर एसएससी और जनरल कॉम्पिटिशन में जो बायो पूछी जाती है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल से। देखिए, सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। सबसे पहले अगर बात करें, देखिए मान लीजिए सेल है, एनिमल सेल में लेता हूँ, प्लांट सेल भी आप ले सकते हैं। सेल में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो पाया जाता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। सेल, सबसे पहली बात, सेल है क्या? सेल एक बेसिक यूनिट है बॉडी की, ठीक है। जैसे बात करें अगर इस बिल्डिंग के, तो इस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है? इस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट है ब्रिक्स। बहुत सारी यूनिटों को अगर आप मिलाते जाएंगे तो एक बिल्डिंग बनती है। बहुत सारे सेल्स को अगर आप मिलाते जाएंगे तो हम बन जाते हैं। हम मतलब ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल सेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर की, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर का एक सेल लिया मैंने। सेल जो है उसमें न्यूक्लियस है और सेल ये आपका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के बाहर जो भी पार्ट है क्या है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहली बात, सेल होता है क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चरल यानी होता है संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जीवन की या हमारे बॉडी की क्या सेल है। वैसे देखा जाए तो सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है डीएनए, और डीएनए में छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं जीन। एक्चुअल में देखा है तो जीन आपके सबसे छोटी यूनिट होनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हम जो मानते हैं सेल को मानते हैं। तो एग्जाम्स में आप सेल ही मान के चलेंगे, और जनरल इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से आप सेल को ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानेंगे बॉडी की। देखिए, सबसे पहली बात, सेल को खोजा किसने था? सेल को खोजा एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने सेल को खोजा था कब? 1665 में। न्यूक्लियस की खोज की थी किसने? न्यूक्लियस की खोज की थी एक दूसरे साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा न्यूक्लियस को कब? 1831। यानी कि 1831 से पहले सिर्फ और सिर्फ हमें सेल ही पता था, उसके अलावा हमें ये नहीं पता था कि सेल में न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम में डीएनए, ये कोई भी बात हमें नहीं पता थी, ठीक है। धीरे धीरे इन्वेंशन हुए। 1953 में जाके दो साइंटिस्ट आए थे, वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने डिटेल में ये बात बताई कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डीएनए है, और डीएनए जो है हमारे डबल हेलिकल है। हमारा डीएनए यानी कि ह्यूमंस के डीएनए की अगर आप बात करते हैं तो वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये बात प्रूव की विद एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट वॉटसन और क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक सॉरी, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1965 में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सेल आप समझ चुके हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सेल कितने प्रकार का होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है आपका वो यही बन सकता है कि सेल क्या है? बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। दूसरी, इनके साइंटिस्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जनरली अगर एसएससी या जो जनरल कॉम्पिटिशन है उनकी बात करें तो और क्वेश्चन नहीं बनेगा इसको, ठीक है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सेल जो है, ठीक है, सेल होते हैं दो प्रकार के। अगर कोई आपसे कहे कि इस दुनिया में कितने प्रकार के सेल हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखिए,
सेल आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस तरीके से सेल। लेट मी चेंज द मार्कर। सेल दो तरीके का है, प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में भी इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल,